हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो जैसे कि आप मेरी पोजीशन देख रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि मैं आज के आपके लिए कोई नया कलेक्शन लाई हूँ या फिर कोई भी चीज़ का कलेक्शन शो करूँगी। तो आज ऐसा कुछ भी नहीं है। आज मैं आपके साथ अपने कुछ ऐसे फैक्ट शेयर करूँगी जो सिर्फ मेरे क्लोज फ्रेंड्स को प्लस मेरे फैमिली मेम्बर्स को पता है, बाकी उनके अलावा किसी भी थर्ड पर्सन को नहीं पता। तो आप मेरे साथ वीडियो में पूरे एंड तक बने रहिए, क्योंकि मैं आज आपको अपने कुछ रैंडमली 10 to 15 कुछ भी हो सकता है, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊंगी। तो आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिए। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरा जो पहला फैक्ट है वो ये कि मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ। मैं ना ही एग लेती हूँ ना ही कोई नॉनवेज चीज़। पहले से मैं खाती थी एग वगैरह, बट अब मुझे फिर कुछ एलर्जी वगैरह होने लगी तो मैंने एग भी छोड़ दिया। और बाकी मैं मीट वगैरह से कोई भी चीज़, चिकन कुछ भी नहीं खाती। मुझे पहले से अजीब सी वॉमिटिंग होती है। जब पापा भी बनाते थे मेरी शादी से पहले तो मैं वॉमिट कर देती थी। तो इस वजह से वो घर पे कभी बनाते नहीं थे। कभी उनका मन करता था तो वो बाहर ही से ला के खाते थे। सेकेंड फैक्ट मेरा ये है कि मुझे खेलने से बचपन से ही बहुत डर लगता है। मैं पहले से बहुत खेलती थी रिसेस वगैरह में। जब मैं 6 क्लास में थी तो हम लोग वो गेम खेलते थे, मौसम पा वाला, जैसे ऐसे बना के उसमें घूमते थे गोल गोल। तो लास्ट में क्या होता था, वो खींचते थे आपस में। आप लोगों को याद होगा, बचपन में सभी ने खेला है वाला गेम। तो वो जो लास्ट में खींचते थे, तो मैं 6 क्लास में थी, मुझे इतने जोर से खींचा और हम लोग गिर पड़े। मैं मुंह के बल गिरी और मेरे दांत जो है वो टूट पड़ा आगे से। आप देख सकते हैं ये हल्का सा मेरा दांत, ये वाला फ्रंट का हल्का सा टूटा हुआ है। तो ये इसी वजह से टूटा। उसके बाद से मैंने खेलना बिल्कुल छोड़ दिया। पहले से मैं रिसेस में खेलती थी, फिर बाद में जब मेरा दांत टूटा तो मेरी क्लास के सारे बच्चे रिसेस में खेलने जाते थे और मैं क्लास के अंदर बैठ के उनको विंडो से देखती रहती थी। मैं नहीं जाती थी खेलने। बहुत बुलाते थे, आजा आजा। मैं बस अंदर अंताक्षरी वगैरह खेल सकती थी, बट मैं कोई भी ऐसे भागने दौड़ने वाला नहीं खेलती थी, क्योंकि मेरा दांत टूटा। तो अभी भी मेरे को इसकी वजह से कभी कभी हंसने में एम्बेरसिंग फील होता है। तो मैं बहुत कम, आप मतलब दांत दिखा के बहुत कम हंसती हूँ मैं। नंबर थर्ड फैक्ट ये है कि मुझे साइकिल स्कूटी सीखने में बहुत डर लगता है। अभी भी मेरे हस्बैंड मुझे बहुत कम, जब मैंने आपको एक व्लॉग दिखाया होगा जिसमें मैं स्कूटी सीखने जा रही थी, उसमें मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया नहीं था कि हम स्कूटी सीखने जा रहे हैं। जिसने नहीं देखा है वो जाके ज़रूर देख लें। तो मैं इस वजह से उन्होंने मुझे नहीं बताया, क्योंकि वो जब भी मुझे बोलते हैं मैं मना कर देती हूँ। मेरा मना करने का रीज़न ये है कि मुझे साइकिलिंग से बहुत ज़्यादा डर लगता है। एक बार मैं जब 6 क्लास में थी, विंटर वेकेशन में मैं हल्द्वानी गई थी अपनी ताई जी के वहाँ। तो वो लोग मुझे साइकिल सिखा रहे थे। 1-2 दिन सही चल रहा था। एक दिन मैं, तीसरे दिन क्या हुआ, मैं बहुत ज़्यादा डाउन में स्पीच से आई थी और गिर गई। उसके बाद मेरे यहाँ हाथ में और दोनों नीज़ में बहुत ज़्यादा दर्द हुई थी। मैं चल भी नहीं पाई थी 2 दिन तक का। तो उस दिन से मेरे को उससे भी डर लगने लगा। तो मैंने उस दिन से अभी तक साइकिल पे हाथ नहीं लगाया। स्कूटी तो दूर की बात है। इस वजह से मैं स्कूटी सीखने से भी डरती हूँ। नेक्स्ट फैक्ट है वो ये है कि मुझे बचपन से ही डांस का बहुत ज़्यादा शौक है। मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया, मैं कथक से विशारद हूँ। 6 साल का मैंने कोर्स किया था। तो कथक की स्टार्टिंग की जर्नी मेरी कुछ इस तरीके से है कि जब मैं 5th में थी, मैं वहाँ से फॉर्म ले आई थी, बट वहाँ पे कुछ एज के बाद लेते हैं तो मेरा वो फॉर्म वहाँ सबमिट नहीं हुआ। बट जब मैं 6 क्लास में गई, एक ही साल का गैप हुआ था, तो मैं उस दिन स्कूल में थी। मुझे किसी मेरी फ्रेंड ने बोला था कि वहाँ फॉर्म आ रहे हैं, और मैंने अपनी टीचर से 10 रुपये उधार लिए थे, क्योंकि तब वहाँ 10 रुपये का फॉर्म आता था। उधार लिए थे मैंने मैम से, और स्कूल के ऑफिस से अपने घर पे इन्फॉर्म किया कि मैं थोड़ा लेट आऊँगी। और उस दिन बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। मैं उतनी तेज़ बारिश में बिना अम्ब्रेला के वहाँ गई, फॉर्म भर के सबमिट भी कराई। तो वहाँ से मेरी कथक की जर्नी स्टार्ट हुई। और 12th जब मेरी कंप्लीट हुआ तो कथक का भी शायद कंप्लीट हो गया था। उसके बाद मैंने सोचा था कि इसी से आगे कुछ करूँगी, ग्रेजुएट वगैरह, बट मेरा साइंस फील्ड से मैं थी तो मैंने बीएससी ज्वाइन कर ली। इस वजह से मैं वहाँ से कथक जो है विशारद तक ही कंप्लीट हो पाया। उससे आगे मैं उससे नहीं सीख पाई। दूसरा फैक्ट ये है कि मेरी 10th तक म्यूज़िक थी, 6 to 10th। और मेरा म्यूज़िक लेने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये था कि मुझे ड्राइंग बिल्कुल नहीं आती है। मुझे मक्खी बनानी तक नहीं आती है, छोटा सा। बाकी चीज़ें तो बनानी दूर की बात रही। 5th तक का मैंने जैसे तैसे ड्राइंग वगैरह का एग्ज़ाम देती थी मैं। और मैं आपको एक सीक्रेट बताती हूँ मैं क्या करती थी, अगर मेरी टीचर देख रही होंगी तो सॉरी। मैं क्या करती थी, एग्ज़ाम के दिन मेरे से बनता नहीं था, तो मेरे आगे पीछे जो मेरे फ्रेंड्स होते थे ना, वो मेरे से ले लेते थे। उसके बाद उसको बाहर की ड्राइंग बना के दे देते थे। फिर अपनी शीट एक्सचेंज करके मैं उसमें कलर कर लेती थी, क्योंकि मुझे ड्राइंग बिल्कुल नहीं आती थी। ऐसे 5th तक मैंने ड्राइंग करी है। उसके बाद 6 से फिर वहाँ पे ड्राइंग और म्यूज़िक के लिए, मतलब उसमें एक वो था कि तुम दोनों में से कुछ भी ले सकते हो। तो मैंने म्यूज़िक प्रेफर करी और मुझे शौक भी था गाने का। तो 10th तक मेरी म्यूज़िक थी, और मेरे 10th में बहुत अच्छे मार्क्स भी आए थे। 100 में से 95, सिर्फ 5 मार्क्स कम थे म्यूज़िक में। फिर 11th में म्यूज़िक छूट गई, क्योंकि 11th में मैं साइंस फील्ड में चली गई, तो वहाँ म्यूज़िक का कोई मतलब नहीं होता। मेरी पीसीएम थी 11th 12th बीएससी ग्रेजुएट पूरी। तो इस वजह से मेरी म्यूज़िक वहाँ से छूट गई।
नेक्स्ट फैक्ट ये है कि मुझे अंधेरे से अब बहुत ज़्यादा डर लगता है। मैं अभी भी रात को, वैसे मुझे प्रॉपर लाइट में नींद नहीं आती है, बट मेरे को नाइट बल्ब ज़रूर चाहिए रात को, नहीं तो मुझे अंधेरे से बहुत ज़्यादा डर लगता है। मुझे घबराहट, बेचैनी सी होने लगती है, नींद नहीं आती बिल्कुल। अगला फैक्ट ये है कि मुझे मीठा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मीठे में सिर्फ मुझे काजू कतली पसंद है, क्योंकि उसमें मीठे की मात्रा बहुत ज़्यादा कम होती है। मुझे बचपन से ही नमकीन बहुत पसंद है, तो मैं बचपन में क्या करती थी अपने मायके में, मेरी दादी मुझसे नमकीन छुपा के रखती थी। वो इस वजह से क्योंकि मैं नमकीन चोर चोर के खा जाती थी, और कभी कोई गेस्ट आते थे तो उनके आगे नमकीन रखने के लिए कुछ नहीं होता था। दादी जब जाती थी देखने के लिए तो वो बॉक्स पूरा खाली रहता था, तो मेरे से कहती थी कि तू बहुत बड़ी नमकीन चोर है, शादी में के बाद अपने ससुराल में कभी नमकीन मत छोड़ना। तो फिलहाल मुझे अभी भी बहुत ज़्यादा पसंद है, बट मैं चोरी नहीं करती हूँ। मेरा मन होता है तो मैं खा लेती हूँ आराम से निकाल के खुद से। अब तो मैं बड़ी भी हो गई, बट बचपन में मैंने ऐसा बहुत किया कि मैं नमकीन चोर चोर के बहुत ज़्यादा खाती थी। नेक्स्ट फैक्ट ये है कि मैं बचपन से ही बहुत बड़ी मैगी लवर हूँ। जब मैं छोटी थी तो मेरी दादी मेरे लिए मैगी वगैरह बनाए रखती थी, मैं डेली मैगी खाती थी। अभी भी मैं बहुत खाती हूँ, बट उतनी ज़्यादा नहीं खाती जितनी मैं पहले खाती थी। पहले तो मैं डेली मैगी खाती थी, इस वजह से मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी, बट मैंने अभी भी मैगी खाना नहीं छोड़ा है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा बड़ी मैगी लवर हूँ। दूसरा फैक्ट ये है, नेक्स्ट फैक्ट, कि मुझे खाना बनाना नहीं आता है। अभी भी मेरी शादी को 4 साल हो गए हैं। मेरी 21 साल में शादी हो गई थी, जो कि हमारी लव मैरिज थी। इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, बाकी सब ये जानते हैं कि हमारी अरेंज थी, बट लव मैरिज थी। तो 21 ईयर्स की ओल्ड में, जब मैं 21 ईयर्स की थी तो हमारी शादी हो गई थी। अभी जो है मैं 24 ईयर्स की हूँ, 25 चल रहा है, अप्रैल में 25 कंप्लीट हो जाएगा। अभी भी तक मुझे खाना बनाना नहीं आता है। मैं अपने ससुराल में खाना नहीं बनाती हूँ, मैं सिर्फ छोटे मोटे बाहर के काम कर लेती हूँ, बट खाना बनाने में अभी मतलब मैंने थोड़ी बहुत सब्जियां बनाना सीख लिया है, बट रोटी बनाने में मुझे बहुत टाइम लगता है, क्योंकि एक तो मेरे से परफेक्ट रोटी बहुत कम बनती है, और कभी बन भी जाती है तो उसमें 1-1.5 घंटा पूरा लगता है। इस वजह से मम्मी लोग बोलते हैं तू अभी रहने दे, बाद में बना लेना, और फिर बच्चे भी बहुत ज़्यादा तंग करते हैं मुझे। नेक्स्ट फैक्ट ये है कि मुझे ढोलक बजाना बहुत ज़्यादा पसंद है। बचपन में मुझे मेरी दादी ने हाथ पकड़ पकड़ के ढोलक बजाना सिखाया था। मैंने कोई इंस्टीट्यूट वगैरह से ट्रेनिंग नहीं ली थी, बट अपने मुंह से अपनी तारीफ करना अच्छा नहीं लगता, बट मैं बहुत अच्छा ढोलक बजाती हूँ। मैं अपने मोहल्ले में अभी भी यहाँ कभी जाती हूँ कुछ फंक्शन वगैरह में, तो सब मेरे से ही बोलते हैं ढोलक बजाने के लिए। और मतलब मैं अपने हर एक उसमें आपको हर फैक्ट में अपनी दादी का नाम ले रही हूँ। तो दादी का नाम इस वजह से ले रही हूँ क्योंकि मैं बचपन में, जब मैं छोटी थी तो मेरी मम्मी जॉब करती थी, जब मैं छोटी थी तभी से। तो मैं मम्मी पापा के अलावा अपने दादा दादी को, मतलब दादा दादी को ही मैं सबसे ज़्यादा पसंद करती थी, क्योंकि मैं बचपन में उन्हीं के साथ रहती थी, और मेरी दादी ने ही मुझे हर चीज़ सिखाई है। डांस वगैरह, डांस तो मैंने खुद ही बचपन से करा है, मतलब उन्होंने हमेशा सपोर्ट करा है, सभी ने सपोर्ट करा है, मम्मी वगैरह ने। और ढोलक तो मुझे मेरी दादी ने ही सिखाया है, और वो बहुत अच्छा ढोलक बजाती हैं, तो उन्होंने ही मुझे सपोर्ट करा था, उन्होंने मुझे सिखाया था। तो थैंक यू दादी, लव यू इतना अच्छा ढोलक सिखाने के लिए, ताकि अभी भी मेरी सब तारीफ़ करते हैं। और मेरी सारी, मतलब मेरी ताई जी की लड़की को भी उन्होंने ढोलक बजाना सिखाया था। तो हम जितनी भी हमारे फैमिली में लड़कियां हैं, हम 2 ही लड़कियां हैं, और मेरी बुआ, उनकी अपनी लड़की, उन सबको दादी ने ही सिखाया है। तो हम सब आपको थैंक यू बोलते हैं। नेक्स्ट फैक्ट ये है कि मुझे कार्टून देखना अभी भी बहुत ज़्यादा पसंद है। शिन चैन की मैं सबसे बड़ी लवर हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे उसका क्यूटनेस जो होती है, वो हंसता है ना, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती है, हे करके हल्का हल्का, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है वो, उसकी शैतानियाँ, उसकी, मतलब वो मुझे बहुत ज़्यादा क्यूट लगता है। और डोरेमोन, डोरेमोन में मुझे वो गैजेट्स वगैरह निकालता है, तो पहले से मैं सोचती थी कि काश मेरे पास भी ऐसी कोई पॉकेट होती है, ऐसे गैजेट निकलते, बिल्कुल मैं भी सारे काम कर देती, बट ऐसा कुछ नहीं होता है, सिर्फ कार्टून्स में होता है। बट अभी भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर कहीं पे मुझे दिख जाए तो मैं वहीं पे खड़े हो जाती, फिर मम्मी पीछे से आवाज़ देती है कि तोशी इधर को आ जा करके। तो इस वजह से मुझे कार्टून अभी भी बहुत ज़्यादा पसंद है। लास्ट फैक्ट ये है कि मुझे सब्ज़ी रोटी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। शादी से पहले मैं मॉर्निंग और नाइट में हमेशा राइस ही खाती थी, और कभी नाइट में राइस नहीं होता था तो मैं खाना ही नहीं खाती थी, बिल्कुल नहीं खाती थी। मैं बहुत ज़्यादा लाडली टाइप की थी, मतलब घर पे एक ही लड़की थी, क्योंकि ताई जी लोग बचपन, मतलब जब हम छोटे थे तो ताई जी लोग हल्द्वानी शिफ्ट हो गए थे, तो घर पे मैं सिर्फ अकेली थी। इस वजह से मतलब सबकी लाडली टाइप की भी थी, और मम्मी पापा की मैं सिर्फ एक ही बेटी हूँ। मेरी कोई सगे ऐसे सिबलिंग्स मेरे बहुत है, बट सगे भाई या बहन नहीं है, मैं इकलौती लड़की हूँ, तो बहुत ज़्यादा चहीती थी। इस वजह से मैं जो कहती थी अगर रात को रोटी नहीं खानी है तो नहीं खानी है, राइस खाना है तो राइस खाना है, तो मैं रात को राइस ही खाती थी। अगर नहीं होता तो बिल्कुल भी खाना नहीं खाती थी। बट शादी के बाद अब धीरे धीरे मैंने रोटी सब्जी खाना सीख लिया है, बट मैं अभी भी 2 रोटी से ऊपर बिल्कुल नहीं खाती हूँ। कभी कभी अगर
मतलब ऐसा हुआ कि मैंने 3 रोटियाँ खाई हैं, वरना मैं 2 रोटी से ऊपर, चाहे फ़ास्ट हो चाहे कुछ हो, मैं 2 रोटी से ऊपर बिल्कुल नहीं खा सकती हूँ। आप मेरी बॉडी को देख के समझ सकते हैं कि मैं कितना खाती होंगी। बट हाँ, सब ये बोलते हैं कि राइस खा के लोग मोटे हो जाते हैं, बट मैं तो कभी मोटी नहीं हुई। आप देख सकते हैं मुझे, अभी मैं जैकेट पहन के थोड़ी मोटी-मोटी सी लग रही हूँ, बट आप देखिए मैं बिल्कुल भी मोटी नहीं हूँ। और आलू, आलू भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आलू और राइस जिससे मोटे होते हैं वही चीज़ मुझे पसंद है, बट मैं फिर भी मोटी नहीं होती। क्या करूँ? आप लोग को कोई टिप्स बतानी है तो मुझे ज़रूर बताइए कि मैं थोड़ी मोटी-मोटी कैसे हूँ, गुप्पू-गुप्पू सी, क्योंकि मुझे मोटे-मोटे गोलू-मोलू लोग बहुत ज़्यादा पसंद है। ये रहे आज के मेरे कुछ फैक्ट। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको कौन सी चीज़ फ़नी लगी, कौन सी चीज़ अच्छी लगी, और क्या आपके भी कोई इनसे फैक्ट मिलते-जुलते हैं कि नहीं है। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, साथ में सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपके सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है, जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।